वज़न का बढ़ना, मोटापा होना, शरीर में ताकत कम हो जाना, बॉडी का फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, पैरों में हाथों में सूजन आना, क्या ये थायराइड के लक्षण हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम शॉर्ट में देखते हैं थायराइड। हमारा वॉकिंग का भी टाइम चल रहा है, सोचा कि थायराइड के बारे में थोड़ा सा आपको अवगत करा दें। तो थायराइड जो है ये गले में एक ग्रंथि होती है एंडोक्राइन, जो थायरोक्सिन और T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 को थायरोक्सिन बोला जाता है, T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन सिक्रेट करती है। तो थायराइड में जब ये हार्मोन्स की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो थायराइड बीमारी हो जाती है। अगर T3 T4 एक्सेस अमाउंट में अगर ब्लड में अगर लेवल हो गया तो उसे हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अगर T3 T4 का लेवल अगर बढ़ जाता है तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने मस्त फ्लावर। तो T3 T4 का लेवल अगर बढ़ जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म। ये कैसे पता चलता है? तो आपको इसके लिए ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका T3 T4 TSH की जांच होती है। अपन देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 का हार्मोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, बट TSH का लेवल जो है वो बढ़ जाता है हाइपोथायराइडिज्म में। ठीक है, अब TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चूँकि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से तो थायराइड का ही लग रहा है, लेकिन ये थायराइड से सिक्रेट नहीं होता। थायराइड ग्लैंड से ये TSH हार्मोन स्रावित नहीं होता है। ये कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? जो ब्रेन में होती है। एक छोटी सी चने के मटर के दाने के आकार की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वो पूरे ग्लैंड को, जितने भी शरीर के अंदर 6-7 जो ग्लैंड है, सभी ग्लैंड के हार्मोन्स को ये कंट्रोल करती है। तो इसे ये मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है? TSH को सिक्रेट करता है। ये देखिए कितना मस्त नज़ारा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बॉडी के अंदर सभी प्रकार के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। और T3 T4 जो है ये थायराइड से स्रावित होते हैं, थायराइड ग्लैंड से स्रावित होते हैं, और TSH ब्रेन से स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जब T3 T4 का लेवल कम हो जाता है और TSH का लेवल हाई हो जाता है तो हाइपोथायराइडिज्म बीमारी होती है। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है? बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाथ पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, घबराहट होती है, बालों का झड़ना, स्किन ड्राई हो जाती है, रूखी रूखी हो जाती है ना। प्यास बहुत लगती है, पसीना आता है, थक जाते हैं, सीढ़ी चढ़ने में थक जाते हैं, स्वेटिंग होती है।
ये लक्षण आपको प्रदर्शित होते हैं। और साथ में गले में थोड़ी स्वेलिंग टाइप की भी आ जाती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है यहाँ पे सूजन आ जाती है, थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। हाइपोथायराइडिज्म, ऐसी हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है ना, हाइपोथायराइडिज्म। तो आप ये कैसे पता कर सकते हैं? तो आप ब्लड टेस्ट करा के कर सकते हैं। थायराइड की जो बीमारी है ये ज़्यादातर महिलाओं को होती है, बट ये पुरुष में भी हो सकती है। पुरुष में कम मात्रा में होती है, कम लोगों को होता है, और लेडीज़ में ये, महिलाओं में ये अधिकतर होता है। मेंस पुरुष से 8 गुना ज़्यादा महिलाओं में ये थायराइड देखने को मिलता है। ये देखिए कितना मस्त। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको थायराइड के बारे में थोड़ा सा कुछ नॉलेज गेन हुआ हो तो आप कमेंट्स में बताइए। और भी किसी प्रकार की आपको हेल्थ मेडिकल से रिलेटेड कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारीज हो, तो आप पूछ सकते हो, है ना। कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैसेंजर पे आप पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।